नमस्कार बच्चों, आज की हमारी टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। अंग्रेजी में वर्ग को हम स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल होता है। ठीक है, तो आज हम संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे और जानेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। वर्ग और वर्गमूल आज की हमारी जो टॉपिक है, वर्ग और वर्गमूल। आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम वर्ग पर। सबसे पहले चर्चा करेंगे वर्ग अर्थात स्क्वायर पर। वर्ग क्या है? तो ज्यामितीय भाषा में अगर हम वर्ग को परिभाषित करते हैं तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ये बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन अगर हम जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ऐसी आयत और जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और उसके जो चारों कोण हैं, चतुर्भुज में हमें पता है कि कितने कोण होते हैं? 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4 कोण होते हैं। चारों कोण बराबर हैं, यानी 90-90 अंश का है, अर्थात समकोण है। तो ऐसे चतुर्भुज को या ऐसे आयत को ही हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ऐसे ही चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ये हमारा वर्ग है। आप देख सकते हैं इसमें वर्ग की चारों कोण, ये भी CD, और इसकी चारों भुजाएं ये भी AD, DC और BC, ये 4 भुजाएं हैं इसके। तो ये ज्यामितीय रूप में वर्ग का आकृति है। लेकिन अगर हम संख्यात्मक रूप में ज्ञात करें तो वर्ग क्या होता है? संख्यात्मक रूप में वर्ग, किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग अगर हमें ज्ञात करना है तो किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग उस संख्या का स्वयं का गुणनफल होता है। स्वयं का गुणनफल होता है। किसी संख्या का वर्ग उस संख्या के स्वयं का गुणनफल होता है। अर्थात सर आप देख सकते हैं कि वर्ग क्या है? जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल को हम संख्या का वर्ग कहते हैं। अर्थात एक का वर्ग क्या है? एक का वर्ग मतलब एक पर घात 2 के रूप में हम इसको वर्ग को हम घात 2 के रूप में लिखते हैं और इसको हम एक का वर्ग पढ़ते हैं या 1 स्क्वायर पढ़ते हैं। 1 स्क्वायर का मतलब 1 गुणे 1 बराबर, इसका उत्तर क्या हो? गुणनफल कितना आया? 1। इसी तरह से अगर हम 4 का वर्ग निकालते हैं तो 4 स्क्वायर लिखेंगे इसके, तो 4 की पावर 2 यानी 4 का घात 2 लगाएंगे और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 का स्वयं से, मतलब 4 से ही गुणा करेंगे, जो गुणनफल मिलेगा, जो गुणनफल आया कितना आया? 16। 16 हमारा 4 का क्या हो गया? वर्ग हो गया। तो अब हम समझ गए हैं कि वर्ग क्या है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल ही संख्या का वर्ग होता है। जैसे उदाहरण हमने यहाँ पर लिख दिया है, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग का उदाहरण आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि 1 का वर्ग बराबर 1 गुणे 1 बराबर 1। इसी तरह से 2 का वर्ग कितना है? 2 गुणे 2 बराबर 4। 3 का वर्ग क्या है? 3 गुणे 3 बराबर 9। 4 का वर्ग कितना है? 4 गुणे 4 बराबर 16। इसी तरह से आप 5 का वर्ग देख सकते हो। 5 का वर्ग कितना है? 5 गुणे 5 बराबर 25। और 6 का वर्ग कितना है? 6 गुणे 6 बराबर 36। 7 का वर्ग 7 गुणे 7 बराबर 49। 8 का वर्ग 8 गुणे 8 बराबर 64। 9 गुणे 9 बराबर 81। 10 का 10 गुणे 10 बराबर 100। तो ये वर्ग है, संख्याओं का वर्ग। हम किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करके उस संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में अब हम देख लेते हैं वर्गमूल क्या है। वर्गमूल देखने के बाद में हम कुछ संख्याओं का वर्ग निकालना आपको सिखाएंगे, जो हम आसानी से आप वर्ग निकालना आसानी से सीख जाओगे। तो सबसे पहले अब हम इसके बाद में देख लेते हैं तो वर्गमूल क्या है। किसी संख्या
यक्स का वर्गमूल, इसको अंडर रूट यक्स, मतलब हम वर्गमूल को, किसी संख्या के वर्गमूल को हम क्या करते हैं, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इस चिन्ह को हम रूट पढ़ते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में मूल कहते हैं। अंडर रूट यानी मूल, किसी संख्या का मूल ज्ञात करना ही मतलब उसका वर्गमूल, वर्ग का मूल ज्ञात करना है हमें किसी संख्या का। उस संख्या को हम इस चिन्ह के विशेष सिंबल के द्वारा निरूपित करते हैं, और इसको पढ़ते हैं किसी संख्या यक्स का वर्गमूल यानी रूट यक्स का, या यक्स की पावर 1/2। जैसे हमने वर्ग का पावर कितना पढ़ा था, 2, वर्ग का पावर कितना होता है 2, उसी प्रकार से वर्गमूल का पावर कितना होता है 1/2, मतलब आधा होता है। वर्गमूल का पावर कितना होता है, वर्गमूल का पावर जो होता है, जो घात होती है वो 1/2 घात होती है वर्गमूल की, और जबकि वर्ग की घात कितनी होती थी, 2 होती थी। वर्गमूल के चिन्ह का अर्थ क्या है, इसको हम देख लेते हैं। अंडर रूट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, यह संकेत अक्षर आर, यदि स्मॉल जो आर होता है हमारे अंग्रेजी का, उसी का रूपांतरित रूप है। यह लैटिन शब्द राडी से बना है, जिसका अर्थ मूल होता है। मूल का मतलब जड़ भी होता है। जैसे अगर 2 रूट ये, इसका मतलब हुआ कि ये का वर्गमूल। इसी तरह से 3 रूट ये बराबर ये का घनमूल, 4 रूट ये बराबर ये का चौथा मूल, और n रूट ये बराबर nवां मूल हो गया। तो वर्गमूल पर आज हम ज़्यादा चर्चा न करते हुए, आज हम आपको कुछ संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाएंगे। आज संख्याओं का हम वर्ग निकालना सीखेंगे। तो संख्याओं का वर्ग बहुत ही आसान विधि से निकाल सकते हैं। अगर किसी संख्या का वर्ग हमें ज्ञात करना है, 1 का अगर हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो 1 को 1 से गुणा कर देंगे, जो उत्तर मिलेगा, जो गुणनफल आएगा वो इसी का वर्ग हो जाएगा। ऐसे 2 का वर्ग अगर हमें ज्ञात करना है, तो 2 गुणे 2 बराबर कितना होता है, 4 होता है। तो कुछ संख्याओं का वर्ग हम जितना याद कर सकते हैं उतना याद कर ले। यहाँ देख सकते हो 11 से लेकर के 50 तक के संख्याओं का वर्ग दिया गया है, इसको आप याद कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी नोटबुक्स में इसको लिखते हुए याद कर लेंगे। याद करने के बाद में अगर जिस संख्या का वर्ग नहीं याद है, तो उस संख्या को उसी संख्या से आप गुणा कर देते हैं, जो गुणनफल मिलेगा वही वर्ग हो जाएगा। ठीक है, गुणनफल से भी आसान विधि हम एक और विधि बता देते हैं, जिसको हम आसानी से वर्ग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक उदाहरण दे करके आपको समझाते हैं। मान लीजिए 37 का वर्ग हमें याद करना है, तो हम 2 तरह से इसको 37 को 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 37 का वर्ग आ जाएगा। तो 37 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 37 से। 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 बार कितना आ जाएगा, 7 7 49 के 9 हासिल नहीं 4, 7 3 21 4 कितना हुआ 25। फिर 3 7 21 का पढ़ेंगे 1 हासिल लाइन 2, 3 3 का 9 2 कितना हो गया 11। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना रहा है 9 5 1 6 2 1 3 और 1, यानी 1 3 6 9, अर्थात कितना आया 13,669। 37 का जो वर्ग हुआ वो स्क्वायर हो, वो कितना आया 1369। लेकिन अगर हम 37 अगर हम गुणा ना करना चाहें, क्योंकि गुणा की प्रक्रिया थोड़ी बड़ी हो जाती है, हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है इसमें, तो बिना गुणा किए हुए भी हम आसानी से किसी भी संख्या का 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं का वर्ग हम निकालेंगे। एक बहुत ही आसान विधि से उस विधि को समझेंगे। उससे बड़ी संख्याओं का भी हम निकालेंगे दूसरी विधि से, लेकिन पहले छोटी सी संख्याओं का वर्ग निकालने की विधि हम सीख लेते हैं। तो 37 का वर्ग अगर हमें निकालना है, तो अगर हम बिना गुणा करना ना चाहें तो बिना गुणा करे हुए कैसे निकाल सकते हैं। तो 37 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हमें 3 का वर्ग निकाल लें, फिर 7 का वर्ग निकाल लें। फिर क्या करें, जो अंक हमारा है 3 और 7 का गुणा करने के बाद में उसको 2 गुना कर दीजिए। चलिए, तो 3 का वर्ग निकालेंगे तो 3 त्रिका कितना होता है 9। वर्ग को हमेशा 2 अंकों में लिखा करिए, उसके लिए हम 1 अंक 0 बढ़ा देते हैं,
फिर 7 का हम वर्ग निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 7 सता 49, ठीक है। और इसका हम गुणनफल प्राप्त करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 21 दूना कितना होता है 42। 42 को क्या करेंगे हम, जो हमारा 949 आया है, यहाँ अगर देखा जाए तो 9 और 49 आया है, तो इसके इकाई का अंक को छोड़ते हुए, इकाई का अंक क्या है ये 9, इस 9 को छोड़ते हुए 42 को हम इसके नीचे लिख लेंगे, उसके बाद में लिख देंगे, यानी 4 और 2। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 9 यहाँ 9 और ये 4 2 6, 9 और 4 कितना हुआ 13। तो हमने देखा था कि हमने 37 का जो गुणनफल प्राप्त किया था वो भी कितना आया था 1369 आया था। और अगर हम इस विधि से लगाते हैं तब भी हमारा जो वर्ग है वो कितना आया है 1369। तो हाँ, इस विधि से हम किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही आसानी से बिना गुणा किए हुए लगा सकते हैं। एक उदाहरण हम और देते हैं, मान लीजिए हमें 63 का निकालना है वर्ग, हम गुणा करना नहीं चाहते हैं, तो हमने जो विधि बताई है उस विधि से आप कैसे वर्ग निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है और फिर 3 का स्क्वायर करना है, फिर क्या करना है 6 और 3 का गुणा करके 2 गुना कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए। 6 3 18 दूना कितना होता है बच्चों 36, और इसका 6 का वर्ग कितना होगा 36, 9 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो 3 का वर्ग होता है 9। लेकिन हमने पहले बताया है कि वर्ग को हमेशा 2 अंकों में लिखना है। 2 अंक अगर नहीं आता है, जैसे 3 के वर्ग में 1 ही अंक आया 3 3 9, तो उसके लिए हमें आगे 1 0 बढ़ा देना पड़ेगा, 09 लिखेंगे। अब हमारा जो 36 आया था यहाँ पर, इस 36 को हम इकाई के अंक को छोड़ते हुए, अर्थात इस 9 को छोड़ते हुए 0 और 6 के नीचे हम लिखना शुरू कर देंगे, यहाँ पर 36 लिख देंगे और इस 36 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे इसी में, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 3 9, ये हो जाएगा 3। तो हमारा इसका मतलब क्या हुआ कि 63 का स्क्वायर कितना आएगा 3969। इसी तरह से हम एक और छोटी संख्या का उदाहरण दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। मान लीजिए हम 12 का निकालते हैं स्क्वायर, गुणा नहीं करना चाहते हैं, तो हम पहले 1 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 1 और 2 को गुणा करके उसको 2 गुना कर देंगे, तो 2 1 9 2 दूनी 4 हुआ। लेकिन 4 के पहले 0 लगा देंगे, 0 4 2 अंकों में लिखना है वर्ग को, हमें इसको ध्यान रखना है। अगर 2 अंक में नहीं लिखोगे तो गलती कहीं ना कहीं हो जाएगी और सवाल आपके गलत हो जाएंगे। तो आप कोशिश हमेशा यही करिएगा कि वर्ग को हमेशा 2 अंकों में लिखना। अगर 1 अंक आता है तो उसके आगे आपको 1 0 बढ़ा देना होगा, इतना ध्यान रखना होगा। तो बच्चों 1 का वर्ग कितना होता है 1, और यहाँ हम लिख देंगे 0 1। 2 का वर्ग होता है 4, लेकिन हमें 2 अंकों में लिखना है, इसलिए हम लिख देंगे 0 4। तो हमारा जो 0 4 आया हुआ था यहाँ पर दुगुना अंकों का गुणनफल का, इस अंकों के गुणनफल के दुगने को यहाँ पर इकाई के अंक को छोड़ते हुए, अर्थात इस 4 को छोड़ते हुए यहाँ पर हम लिख देंगे 0 4 और फिर ऐड कर देंगे, तो 4 0 4 और 1 0 1। तो आप देख सकते हैं 12 का वर्ग कितना है बच्चों 144, अर्थात 144। तो है ना बच्चों आसान सा तरीका कि बिना गुणा किए हुए हम कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका हम गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, उसका वर्ग हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए हाँ आपको 89 का स्क्वायर निकालना है, तो 89 को बिना गुणा किए हुए अगर आप चाहते हैं कि हम इसका वर्ग निकालें तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले 8 का वर्ग निकाल लेंगे, फिर 9 का वर्ग निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे 8 गुणे 9 को दुगुना कर देंगे, और 8 9 72, 72 दुना कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 7 दूनी 14, और फिर इसको 8 8 कितना होता है 64, और 9 9 कितना होगा 81। 81 में क्या करेंगे 144 को जोड़ देंगे, 144 को जोड़ देंगे, लेकिन क्या करना है हमें ध्यान रखना है कि इकाई की अंक को छोड़ करके जोड़ना है। इकाई का अंक क्या है 1, 1 को छोड़ते हुए आप 144 यहाँ लिख दीजिए और जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए, यहाँ बचेगा 1, 8 और 4 12 के 2, 4 4 8 1 हासिल आई थी तो हो जाएगा 9, 6 1 7, यहाँ पर 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7, 7 9 2 1, अर्थात हम कह सकते हैं कि 8 9 का स्क्वायर कितना हुआ है 7 9 2 1। तो इस विधि से आप लोग स्क्वायर बहुत आसानी से 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं का और
यहाँ तक कि 3 अंकों की संख्याओं का भी इस विधि से आप लगा सकते हो। 1-2 उदाहरण हम 3 अंकों के भी देंगे, लेकिन 3 अंकों की जो बड़ी संख्या हैं जैसे 729, 872, इस सब संख्याओं में आप थोड़ा नहीं लगा पाओगे इस विधि से, लेकिन छोटी संख्याएं जैसे 100, 200 वाली जो संख्याएं हैं उसको हम लगा सकते हैं। तो पहले आज हम इस विधि से 3 अंकों की संख्याओं का भी थोड़ा बता देते हैं। बाकी जो बड़ी संख्या है 3 अंकों की उसके हम अगले भाग में बताएंगे वीडियो के। आज हम समझ लेते हैं 3 अंकों का भी। चलिए मान लीजिए हमको 1, 2, 1 का वर्ग निकालना है और हमें 1, 2, 1 का वर्ग निकालना है। तो हम गुणा नहीं करना चाहते हैं कि 1, 2, 1 का गुणा करें, तो हमें क्या करना, सबसे पहले तो इसको हम 3 अंकों की संख्या के 2 पार्ट में बांट लेंगे। पहले 2 अंकों का 1 पार्ट बना लेंगे, दूसरे अंक को 1 पार्ट बना लेंगे। अर्थात हम सबसे पहले 12 का स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर 1 का स्क्वायर निकाल लेंगे। उसके बाद में हमें वही प्रक्रिया अब करनी है कि दोनों का गुणनफल का 2 गुना कर देना, यानी 12 और गुणे 1, और फिर इस गुणनफल को 2 गुना कर दीजिए। 12 का नम 12, 1, 12 का नम 12 और 12 दूनी कितना हो गया 24, इसका गुणनफल आ गया। इसको अभी ऐसे रहने दीजिए और फिर यहाँ आप लिख लीजिए 12 का वर्ग कितना होगा, 12 जा 144 होता है। ठीक है बच्चों, आपने याद किया होगा। और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 जा 1, यानी 0 1 लिखना पड़ेगा। अगर 1 आता है किसी का वर्ग तो उसको 2 अंकों के लिए आपको आगे 0 लगाना पड़ेगा, इतना ही ध्यान रखना है बच्चों। अब हम इस 24 को क्या करेंगे, इकाई के अंक को छोड़ते हुए अर्थात 1 को छोड़ते हुए यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक, ऐसे लिखकर जोड़ दीजिए। अब 1, 4, 4, 2, 6, 4, 1, अर्थात बहुत ही आसानी से बिना गुणा किए हुए बहुत ही कम समय हमने 121 का स्क्वायर निकाल लिया। कितना आ गया 14641। ठीक है बच्चों, इसी तरह से एक और उदाहरण हम आपको दे देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप एक उदाहरण और समझ लीजिए, फिर आप कुछ अभ्यास कर कर हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से। मान लीजिए हम 146 का निकालते हैं, तो इस स्क्वायर निकालना है, तो आप इसको भी 2 पार्ट में बांट दीजिए, 14 और 6 में। तो सबसे पहले आप 14 का निकाल लीजिए स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर निकाल लीजिए, फिर 14 को मल्टीप्लाई करते हुए 6 का 2 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर अगर आपने 40 तक या 50 तक का स्क्वायर याद किया होगा तो आपको याद होगा कि 14 का जो स्क्वायर होता है 196 होता है। कितना होता है 196, और 6 का कितना होता है 36। 2 अंकों से कम नहीं लिखना है, 2 अंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 अंक से कम है तो आपको 1 0 लगा देना है। तो हमारे यहाँ पर 2 अंक पहले से ही थे, इसमें भी 3 अंक पहले से थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसको हम गुणनफल करेंगे, 14 का 6 से पहले करिए, फिर 2 गुना कर दीजिए। तो 14 6 कितना होता है, बोलिए 14 6 84, कितना होता है 84। 84 को 2 गुना कर दीजिए, 2 चौको 8 और 2 8 16, यानी अर्थात क्या करना है 168 हमें जोड़ देना है, लेकिन इकाई को अंक को छोड़ते हुए, इकाई के अंक को छोड़ते हुए 168 यहाँ पर जोड़ दीजिए। 168, 6, 8 3 11, 6 6 12, 1 13, 9 1 10, 81 लाई थी तो हो जाएगा 11, और 1 1 इसलिए 12। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, यानी अर्थात 146 का स्क्वायर यही या 146 का जो वर्ग हुआ वो कितना हुआ 316। यही आपका वर्ग होगा किसका 146 का। तो बच्चों बहुत ही आसान विधि से आप इस तरह से 1 से लेकर के 3 अंकों की संख्याओं का भी आसानी से निकाल सकते हो। 3 अंकों की संख्याएं और बड़ी संख्याओं के लिए आप अगला पार्ट हमारे वीडियो का देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और तब तक के लिए कुछ संख्या दे रहा हूँ जिसका वर्ग आपको निकालना है। इसको निकाल कर हमें व्हाट्सएप करिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगर कोई भी समस्या है, कुछ पूछना है, तो आप हमको सीधे हमारे मोबाइल नंबर पर फ़ोन कर सकते हो या फिर हमें व्हाट्सएप भी इसी नंबर पर कर सकते हो। इतनी संख्याओं का आप वर्ग निकाल कर हमें व्हाट्सएप करिएगा बच्चों। धन्यवाद, थैंक यू।